हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग का अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अपन 5 टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। ओके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ओके, इसके पहले भी अपन ने सिटिंग अरेंजमेंट प्लस कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस किए हैं। आज अपन देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक। ओके, ये कंटिन्यू रहेगा। देन उसके बाद मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस इंस्टेंट मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिए अपने को फर्स्ट क्वेश्चन का कि दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल। स्टडी देम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे पैटर्न्स दिए, मतलब ये जो है ये अपने पास क्या है, सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जहाँ पे अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है एंड सिंबल्स भी है। तो ये पूरी सीरीज अपने को गिवन है। ओके, तो इसके ऊपर से अपने को क्या दिया है कि कुछ कंडीशंस रहेंगी। ओके, कंडीशंस के हिसाब से अपने को यहाँ पे सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए वोवेल्स कौन से है, कंसोनेंट कौन से है, ये सब सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, तभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से अगर निकालना है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, फिर उसका लेफ्ट राइट, ये भी अपने को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ओके, तो वही अपने को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है क्वेश्चन यहाँ पे, इफ, क्वेश्चन यहाँ पे, इफ ऑल द नंबर्स, vowels and symbols, okay, and are removed from the above arrangement, which of the following will be 8 element from left hand। तो देखो अगर ये जो सीरीज दिया है तो यहाँ पे ऑल द नंबर्स बोला है, तो ये जो नंबर्स है, ओके, नंबर्स है। देन उसके बाद क्या बोला है, वोवेल्स एंड सिंबल्स कौन सी बोला है, एंड ये जो सिंबल्स है, ओके, मतलब इनडायरेक्टली नंबर, वोवेल्स एंड सिंबल्स अगर अपन रिमूव करते हैं तो अपने पास देखो यहाँ पे ये सीरीज बचती है। ओके, वोवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, और बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है, अपने कंसोनेंट है। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अपने को एक सीरीज क्रिएट हो गई। ओके, जब भी पूरे वोवेल्स, कंसोनेंट, वोवेल, सिंबल्स और नंबर्स रिमूव करने के बाद सीरीज बन गई। तो अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 8 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे देखो काउंट अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है, और उसके बाद 8। तो 8 नंबर के पोजीशन पे कौन सा आया, आर, इसलिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आर। ओके, क्वेश्चन इजी ही आते हैं, सिर्फ अपने को पैटर्न को थोड़ा समझना है और जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वही अपने को करना है। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट of 8 element to the left of the 13th element from the left hand। ओके, तो अब देखो यहाँ पे थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो गए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 8 एलिमेंट बोला है, टू द लेफ्ट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोला है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो अभी क्या बोला है कि 13th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट अगर देखते हैं, ओके, यहाँ से अगर लेफ्ट से अगर 13 एलिमेंट देखते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है एफ। ओके, अब यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्शंस अगर देखते हैं तो क्या बोला है यहाँ पे कि 8 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 13th एलिमेंट, मतलब इनडायरेक्टली 8 माइनस 5 करेंगे तो लेफ्ट से कितना बचा है यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट। तो एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन सा है, डॉलर है, इसलिए जो इसका जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे डॉलर आएगा। ओके, मीन्स पहले अपन ने 13 निकाले, फिर जो 8 एलिमेंट है उसका फिर से फिफ्थ निकालने बोल रहा है, तो डायरेक्टली अपन ने क्या किए, 8 माइनस 5 किए, मतलब कितना मिला, 3। तो जो एफ है उसके लेफ्ट से अगर थर्ड एलिमेंट देखते हैं तो वो कौन सा है, यहाँ पे डॉलर, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे डॉलर आया। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज immediately followed by symbol and also immediately preceded by letter। अब देखो यहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स है, ऐसे बोल रहे हैं कि जो each of which immediately followed by symbol and preceded by letter, मतलब इनडायरेक्टली स्टार्टिंग में जो है वो लेटर आना चाहिए, प्रिसीडेड कमिंग, एंड फॉलो मतलब उसके बाद सिंबल आना चाहिए। तो यहाँ पे अरेंजमेंट के अगर देखते हैं तो जो सिंबल है वो देखो यहाँ पे ये L4 वाला है, L4 एंड डॉलर, तो ये एक ही ऐसी यहाँ पे कैरेक्टर्स है, मतलब 4 जो है उसके सामने पहले जो है मतलब प्रीसीडिंग में वो आया L,
और फॉलोड बाय आया सिंबल, तो इसलिए सिर्फ एक ही ऐसी लेटर है जो क्या है, सिंबल को फॉलोड कर रहा है, मतलब जो अरेंजमेंट है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द फर्स्ट फाइव एंड लास्ट फाइव elements are written in reverse order, how many symbols are there that are immediately followed by a letter? तो देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 5 और ये जो लास्ट एलिमेंट है 5, ओके, इसको अपने को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद अगर देखते हैं अपन यहाँ पे, तो वैल्यू देखो, एक बीटा एच आएगी, एक डॉलर ई आएगी, ओके, और एक उसके बाद @ a हैश बी एंड यू, ये जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सिंबल एंड लेटर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर ये वैल्यू अपन इंटरचेंज करते हैं तो मतलब यहाँ पे पहले परसेंट आएगा, फिर 3 आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर एच आएगा, फिर 5 आएगा, एंड देन फिर इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा एंड यू एंड आएगा, बराबर है, देन यू आएगा, देन 8 आएगा एंड 2। तो ऐसे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो, ओके, @a हैश बी, ओके, यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे तो हैश यू, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा, बराबर है। तो ये जो अल्फाबेट्स है यही अपने को यहाँ पे क्या करना है, निकालना। तो ऐसे कितने हैं टोटल, अगर देखा जाए तो 5 अल्फाबेट्स है। तो यहाँ पे देखो नन ऑफ दिस आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 5 है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 ऑफ द 5 आर लाइक इन सर्टन वे दैट based on their position in the above arrangement and hence the group. Find out that does not belongs to that group. तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है। अब यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस दिए अपने को, ओके, 35 दिया है, 40 दिया है, 64 दिया है, आर ए दिया है, 8 भी दिया है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप में अपने को सबसे पहले 35, तो 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, मतलब इनडायरेक्टली 2 रिवर्स फॉर्मेट में आया है। देन 40 की अगर बात करते हैं तो 4 यहाँ पे है, टी यहाँ पे भी 2 रिवर्स फॉर्मेट में आया है। देन 64 की अगर बात करते हैं तो 64 ये भी रिवर्स फॉर्मेट में है। देन आर ए की अगर बात करते हैं तो आर जो है कहाँ पे है, यहाँ पे आर है और ये इधर है, मतलब ये राइट गया है, ओके, एंड 8 बी यहाँ पे, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आर ए। ये जो है ये ग्रुप को फॉलो नहीं करता है, बाकी जो आ रहे थे वो रिवर्स आ रहे हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड जा रहा है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा यहाँ पे, आर ए। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है। अब जो है वो सेकंड है, सेकंड टाइप है अपने, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, ओके, सेकंड टाइप है अपने पास। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेस। तो यहाँ पे देखो अभी नंबर्स दिया है, 578 है, 796 है, 429 है, 685 एंड 849। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न दिया है इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस दिया है और क्वेश्चन के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल डिजिट्स आर अरेंज in increasing order from left to right within the number, then what would be the difference between the second highest and the second lowest number thus obtained? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ऑल डिजिट्स अगर है अपने पास, वो अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with the number, then what will be the difference between the second highest and second lowest number thus obtained? तो देखो अपने पास सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है, अपने पास 578 है। देन उसके बाद ये ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज अरेंज है। अगर 729 को अगर अरेंज करते तो क्या आएगा, 679। अगर ये 429 को अरेंज करते तो 249 आएगा। अगर 685 को अरेंज करते तो 568 आएगा। और यहाँ पे अगर 849 को अरेंज करते तो 489 आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट लिख दिया है, बराबर, ये अरेंजमेंट आई है। ओके, इंक्रीज और काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट अगर नंबर देखते तो वो है 578 एंड लोवेस्ट नंबर देखते तो वो है 489। तो इनका जो डिफरेंस है, तो कितना है इनका डिफरेंस, 89, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अपना 89। क्वेश्चन समझ में आ गया तो इनडायरेक्टली आंसर भी समझ में आ जाता है। मेन है क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, if the first and last digit of each number is interchange, then what will be the difference between the sum of even number and the sum of odd number thus obtained? तो देखो
अपने को क्या बोला है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर अगर इंटरचेंज करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर। तो देखो अभी यहाँ पे अगर 578 है तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 875। ओके, यहाँ पे 697। ओके, यहाँ पे 924। ओके, यहाँ पे 568, 586। ओके, एंड देन यहाँ पे 948। ओके, यहाँ पे ये हो गए। अब सम ऑफ इवन नंबर्स अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिए है। ओके सीरीज, यहाँ पे अगर इवन नंबर्स मतलब क्या, जिसके लास्ट में इवन नंबर है। यहाँ पे देखो कौन सा है 924, मतलब ये 3 नंबर्स है तो इनकी सम कितनी होगी 2458। अब ऑड नंबर मतलब जिसके लास्ट में ऑड नंबर रहता है वही ऑड नंबर आता है। तो यहाँ पे देखो 578 697 है तो कितना आ गया 1527। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 886। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 886। क्वेश्चन अगर समझ में आता है इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ 142 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर एंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर आर सम अप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव द हाईएस्ट सम ऑफ देम। तो देखो अब जो भी नंबर्स अपने को दिया है वो नंबर्स की क्या करना है, सम करना है। ओके, और जो सम करना है तो उसमें से क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द ईच नंबर एंड अबव द सीक्वेंस। तो देखो सबसे पहले 142 को सब्सट्रैक्ट करना है, जो नंबर आएगा उन सबके डिजिट की अपने को क्या करना है, सम करना है। ओके, तो देखो मतलब इनडायरेक्टली अगर 578 है तो उसको अगर 142 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो 436 आंसर आएगा। अगर सेम यहाँ पे 796 में से 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 654। सेम यहाँ पे 287, 543 एंड 707, ये आंसर आ गया। ओके, अब इनकी जो डिजिट्स है मतलब 436, तो इसके ईच डिजिट के अपने को क्या करना है, सम करना है। तो इसका क्या हो गया 13। तो ऐसे सभी डिजिट के अपन ने क्या किया सम। आप भी करके देखिएगा। ओके, सबकी सम हो गई। देन बोला कि हाईएस्ट सम ऑफ डिजिट इज, तो हाईएस्ट सम ऑफ डिजिट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 17। तो 17 की वैल्यू 287, लेकिन 287 किसका नंबर था यहाँ पे 429 का, इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 429। ओके, ये वाला आंसर नहीं है 287, इसकी जो वैल्यू थी वो कौन सी थी यहाँ पे, इसकी वैल्यू थी 429, इसलिए करेक्ट आंसर 429। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ 2 is subtracted from each odd digit of the each given number and 1 is added to each even digit of the given number in the above sequence, then what difference between the least and highest number। अब जो यहाँ पे बोला है कि सपोज, अब यहाँ पे सपोज 5 क्या है, ऑड डिजिट है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे। ये भी ऑड डिजिट है, यहाँ से भी 2 को माइनस करेंगे। और ये जो 8 है ये क्या है, इवन है, तो इसमें क्या करेंगे 8 1 को ऐड करेंगे। तो अगर इसमें सभी सीरीज में अगर देखते हैं तो सभी सीरीज में अगर ऐसे करने के बाद देखो अपने पास एक सीरीज क्रिएट हो गई 359, 577, 537, 793 एंड 957। मतलब इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे एक ऐड हो गया, एक 5 यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 1 सब्सट्रैक्ट हो, सॉरी इवन है तो 1 क्या हो गया ऐड हो गया, और ऑड है तो 2 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 957। तो अगर लिस्ट नंबर अगर देखते तो वो कितना है 359, और हाईएस्ट नंबर देखते तो 957। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आया 598, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो कितना है यहाँ पे 598। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल डिजिट with the number are added till a single digit number is obtained, then how many of this newly formed number is even। तो देखो अब क्या बोला है कि ये जो नंबर्स है 578, इसके ईच डिजिट की सम करना है जब तक एक नंबर्स फॉर्म नहीं होता, मतलब सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे देखो 578 की अगर एडिशन करते हैं तो देखो 578 नंबर दिया आपने को, तो 5 प्लस 7 प्लस 8, तो इसका आंसर कितना आता है 20, और 2 प्लस 0 मतलब कितना आया 2। ऐसे अपन ने क्या किया सभी नंबर्स की ऐड की, एंड देन उसके बोला है कि इवन नंबर्स। तो यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, 6 है, मतलब 3 जो है वो क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या है 3। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो है ये थर्ड टाइप है इसका। ओके, तो देखिए क्या बोला है, द क्वेश्चन बिलो आर द गिवन सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पे दिया है एयर, सन, ईयर, बेड, इन। ओके,
तो अब ये जो वर्ड्स है इसको अपने को क्वेश्चंस दिया है और उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे इनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है फर्स्ट कि इफ ऑल कंसोनेंट ऑफ ईच वर्ड are changed to their next letter according to the English alphabetical series, how many new such words are formed that have exactly two vowels? तो देखो यहाँ पे इफ ऑल कंसोनेंट्स ऑफ ईच वर्ड आर चेंज, तो कंसोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू छोड़ के बाकी जो है वो क्या है, कंसोनेंट है। तो यहाँ पे देखो आर है तो आर के इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एस, तो यहाँ पे ए आई एस आएगा। फिर उसके बाद एस हो गया, तो एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो टी, उसके बाद ओ क्या है अपना, वोवेल्स है, एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, मतलब टी डबल ओ आया। उसके बाद ई ए छोड़ दो, यहाँ पे आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा फिर से। देन उसके बाद यहाँ पे बी के बाद सी आएगा, ई तो नहीं चेंज होगा, डी के बाद ई आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आई छोड़ दो, ओके, एन के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एम, एम एन ओ आएगा। देन ई के बाद तो कुछ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे देखो अगर सीरीज क्रिएट होती तो ये सीरीज यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब बोला है यहाँ पे कि हाउ मेनी न्यू वर्ड्स लेटर आर फॉर्म हैव एग्जैक्टली टू वोवेल्स। तो देखो वोवेल्स की अगर बात करते हैं तो ए आई ओवेल है, यहाँ पे दो वोवेल्स है, ओ, यहाँ पे ई ए है, यहाँ पे डबल ई है और यहाँ पे आई ओ है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, टोटल 5 वर्ड्स, मतलब मोर देन 3 यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्या बोला है यहाँ पे कि हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट एंड एंड द सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश सीरीज। तो देखो यहाँ पे अगर सेकंड लेटर की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, यहाँ पे सेकंड वर्ड का, ओके, सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम राइट एंड, मतलब आयनी, तो आयनी का जो वर्ड है वो क्या है यहाँ पे एन। और अगर बोलते हैं कि राइट एंड एंड सेकंड वर्ड फ्रॉम द सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब सन, तो सन का सेकंड वर्ड क्या है, ओ, ओके। तो यहाँ पे जो लेटर्स क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एन ओ, ओके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सीरीज है तो एन के बाद क्या आता है, ओ ही आता है, तो करेक्ट जो है वो सीरीज क्या है, करेक्ट है। इसलिए जो आंसर है वो कितने, नन आएगा यहाँ पे। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लेटर्स है, ओके, कितने लेटर्स क्रिएट हो रहे, तो हाउ मेनी लेटर्स, तो सिर्फ दो ही लेटर्स यहाँ पे क्या हो रहे, क्रिएट हो रहे। लेकिन अल्फाबेटिकली हिसाब से अगर देखा जाए तो नो लेटर्स बिटवीन एन एंड ओ, क्योंकि एन और ओ के बीच में कोई लेटर्स है क्या, नहीं है, इसलिए जो आंसर है वो क्या आएगा इसका, नॉन आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ईच लेटर वंस फ्रॉम लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्ड। ओके, मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसका लास्ट लेटर लेना है, सेकंड वर्ड जो है उसका लास्ट लेटर लेना है, थर्ड वर्ड है उसका लास्ट लेटर लेना है एंड फोर्थ वर्ड इसका लास्ट लेटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो यहाँ पे जो लेटर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सॉरी राइट हैंड से बोला है मैंने, ये देखा नहीं, राइट हैंड से, मतलब यहाँ से लेना है अपने को राइट हैंड से। मतलब यहाँ पे क्या आया, ई आया, देन यहाँ से जो आया वो क्या आया, डी आया, देन यहाँ से जो है वो आर आया और यहाँ से जो है वो एन आया, मतलब ई डी आर एन, ये जो वर्ड है ये आया। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो मीनिंगफुल वर्ड्स अगर देखते हैं तो टू बनते हैं पर, देखो नॉट एंड रेन। नॉट मतलब क्या होता है, अनसोफिस्टिकेटेड, एक्वर्ड, ओके, और रेन का मीनिंग होता है टीयर। तो यहाँ पे जो है कितने वर्ड्स बन रहे हैं, टू वर्ड्स, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे क्या हो रहे, टू। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ ऑल लेटर्स in each word are arranged in alphabetical order with the word, how many such words are there in which will remain unchanged? तो यहाँ पे देखो अगर सीक्वेंस की अगर बात करते हैं तो लेटर ऑफ अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं विद इन द वर्ड, तो हाउ मेनी, तो यहाँ पे देखो एयर एज इट इज रहेगा क्योंकि ए आई आर वैसे आता है। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एन ओ एस आएगा, यहाँ पे ए ई आर आएगा, यहाँ पे बी डी ई आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आई ई एन आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सिर्फ एयर जो है वो एज इट इज रहा, बाकी जो चेंज हुए हैं सभी चेंज हुए सिर्फ एयर छोड़ के।
इसलिए जो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सिर्फ वन। वन जो है वो एज इट इज रहा, मतलब रिमेन अनचेंज है वो। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ एफ इज एडेड टू द लेफ्ट वर्ड, ओके, विच स्टार्ट विद द वोवेल। ओके, मतलब जो स्टार्टिंग वोवेल से होती है उसके लेफ्ट में क्या ऐड करना है, एफ। एंड जी इज एडेड टू द राइट ऑफ द वर्ड विच स्टार्ट विद द कंसोनेंट, मतलब जिसकी स्टार्टिंग अगर कंसोनेंट से होती है तो उसमें क्या ऐड करना है अपने को, जी ऐड करना है एट द राइट। ओके, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो देखो, अगर एफ अगर बात करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम वोवेल एंड जी राइट फ्रॉम वोवेल। यहाँ पे देखो एयर है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वर्ड्स है, तो यहाँ पे एफ जो है वो कहाँ पे ऐड करना है, लेफ्ट वर्ड पे, वी स्टार्ट फ्रॉम वोवेल। तो ए जो है ये वोवेल से स्टार्ट हुआ, तो इसके सामने देखो क्या आया, फेयर लिख के आया। एस जो है वो क्या है, यहाँ पे कंसोनेंट है, तो इसके राइट में अपन ने जी लिखा। यहाँ पे भी वोवेल्स है तो इसलिए एफ इसके सामने आया। यहाँ पे जी लास्ट में आया क्योंकि वो कंसोनेंट है। आई वोवेल्स है तो इसके सामने एफ। तो देखो यहाँ पे कितने वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, इनडायरेक्टली चार, क्योंकि बी ई डी जी ये कोई वर्ड नहीं है, मतलब फेयर, सॉन्ग, फियर, फाइन। तो ऐसे चार वर्ड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, मीनिंगफुल क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, फोर। ओके, मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। ओके, ये तो नॉर्मल से है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया है फोर्थ। ओके, तो फोर्थ जो टाइप है वो अपने को क्या दिया है, नंबर्स प्लस अल्फाबेट्स दिए हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अल्फाबेट्स, स्टडी इंफॉर्मेशन एंड केयरफुली। तो देखो देखो क्लिप, ओके, क्लिप 467, सिंग 262, टैंक 738, गोल 369 एंड पियर 573। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर से अपने को क्वेश्चनिंग करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अटैच टू इवन नंबर इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर पी एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड अटैच टू ऑड नंबर इज रिप्लेस्ड बाय एफ, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर बी फॉर्म। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट लेटर अगर इवन नंबर से अटैच है तो उसको रिप्लेस करना है पी से। और अगर बोला है कि फर्स्ट लेटर अगर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीरीज अगर दी है अपने को, ऊपर की सीरीज है ये कंटिन्यू में, तो यहाँ पे देखो 467 मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है, बराबर है। तो यहाँ पे सी के जगह क्या आएगा, एफ आएगा। ये इवन नंबर है तो यहाँ पे एस के जगह जो आएगा वो आएगा, पी आएगा। यहाँ पे जो 76 है ये भी इवन नंबर है तो यहाँ पे पी आएगा। ये 769 369 ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। देन पीयर जो इसके सामने जो ऑड नंबर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि चार मीनिंगफुल, फ्लिप, उसके बाद पिंक, पैंग तो कुछ है ही नहीं, फॉल एंड फियर। तो देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग भी दिया है कि फ्लिप मतलब टर्न, पिंक मतलब शॉर्ट पिच साउंड, फॉल मतलब यंग वन ऑफ हॉर्स एंड फियर मीन्स अफेयर। इसलिए यहाँ पे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, चार। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, फोर। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर दैट आर अटैच टू वर्ड having only one vowels and the total number that are attached the word having more than one vowel। तो अगर वोवेल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो कहाँ पे वोवेल है, वोवेल्स अगर साउंड करते तो यहाँ पे देखो क्लिप 469, उसके बाद 262, तो सिंग्स में है क्या, 262 में यहाँ पे जो है वो क्या है, सम ऑफ वोवेल्स है, एक वोवेल्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी एक वोवेल्स है आई, यहाँ पे भी एक वोवेल्स है, उसके बाद यहाँ पे दो वोवेल्स है। ओके, और यहाँ पे भी दो वोवेल्स है। तो टू वोवेल्स अगर देखते तो वो कौन सा है, 369 है एंड 573। तो इसकी अपन ने एडिशन कर लिया, देखो यहाँ पे 573 प्लस 369 मतलब 90। अब सम ऑफ अटैच विद द वन वोवेल्स, तो वन वोवेल्स मतलब कौन सा है, 467, 262, 738। तो इन तीनों की सम अगर कर लिए तो कितना आया, 1467। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया, 525। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, 525। नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड में देखो क्या बोला है कि इफ इन ऑल द वर्ड्स वोवेल आई इज रिप्लेस्ड बाय ओ, ओके, एंड वोवेल ओ इज रिप्लेस्ड बाय यू एंड सो ऑन, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो देखो
जो क्लिप था, तो क्लिप में क्या था, वोवेल्स था आई, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉप, क्लॉक। ओके, उसके बाद सिंग, SING था, तो यहाँ पे ओ आ गया। और उसके बाद टैंक में TE, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो वोवेल गोल का है, GI, ओ के बाद क्या आता है, यू आता है। ई के बाद क्या आता है, आई आता है। ए के बाद क्या आता है, ई आता है। तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है उसको अपन ने क्या किया, रिप्लेस किया। आई के जगह ओ के जगह यू, ए की जगह ई। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे पूरे न्यू सीरीज जो क्रिएट हुई, ये क्रिएट हुई। देन अभी यहाँ पे अगर देखते तो तीन मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट हो रहे। एक हो रहा है क्लॉप, क्लॉप मीन साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्स फीट। देन सॉन्ग, सॉन्ग मतलब म्यूजिक। एंड देन पियर, पियर मीन्स पिलर सपोर्टिंग टू द वर्टिकल स्टैंड। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3। नेक्स्ट, फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड लेटर ऑफ फोर्थ एलिमेंट एंड थर्ड लेटर ऑफ फिफ्थ एलिमेंट एंड फोर्थ लेटर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर टेकन, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द अबव मेंशन लेटर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड एलिमेंट बोला है। फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड एलिमेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एस हो गया। ओके, देन सेकंड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड मतलब यहाँ पे ओ हो गया। देन थर्ड लेटर ऑफ फिफ्थ वर्ड मतलब यहाँ पे ए हो गया। एंड फोर्थ लेटर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट मतलब यहाँ पे पी हो गया। तो SOAP मतलब यहाँ पे सोप क्रिएट हो रहा है। ओके, मतलब एक मीनिंगफुल यहाँ पे वर्ड क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्या बोला है, सॉरी फिफ्थ है। व्हाट वुड बी द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट एंड क्या है, 7 है, और यहाँ पे 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 3। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 4। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 5। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6। और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 4। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 4 5 6 4, तो इसकी सम करते तो कितना आता है आंसर, 22। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 22। ओके, नेक्स्ट। अब ये फिफ्थ नंबर है, यहाँ पे भी मिक्स सीरीज का ही अपन ने किए हैं। ओके, तो देखो सीरीज अपने को दी हुई है। ओके, एंड सीरीज के बाद अपने को क्या करना है, इसका क्वेश्चनिंग सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना है तो इसके क्वेश्चंस दिए अपने को। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ ऑल द वोवेल्स आर स्किप फ्रॉम द सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ पे अगर क्या बोला है कि ऑल वोवेल अगर स्किप करते हैं, AEIOU अगर स्किप करते हैं, तो यहाँ पे देखो अपने को ये सीरीज क्रिएट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि 10th से क्या बोला है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पे देखो राइट एंड से अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और यहां से बोला है थर्ड लेटर। ओके, यहां से थर्ड लेटर अगर देखते तो वो क्या आ रहा है, एफ, मतलब एफ क्या है, इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ये समझ में आना चाहिए, तब जाके अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिंपल सिंपल है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट, मतलब जो राइट हैंड से 10th एलिमेंट है, ओके, उसका थर्ड एलिमेंट यहाँ पे लेना है। ओके, नेक्स्ट, सेकंड। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स आर इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। मतलब प्रिसीडेड मतलब पहले जो है नंबर्स के पहले क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए, एंड उसके बाद सिंबल आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक ही वैल्यू ऐसी है, जो नंबर है ये देखो P7 एक्सक्लेमेटरी, मतलब ये जो नंबर है इसके पहले क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। इसलिए जो आंसर है वो सिर्फ क्या है, FP, सॉरी P7 नॉट इक्वल्स टू। ओके, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुई है लिखने में, यहाँ पे जो है वो क्या है, P7 नॉट इक्वल। ओके, नेक्स्ट, थर्ड। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 4 ऑफ द 5 अलाइक इन सर्टन वे, दस ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 एंड यू। तो देखो 4 एंड यू कहाँ पे है, ये 4 है, ये एंड है, और इधर यू आ रहा है, ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ओके, y 6y ब्रैकेट, तो 6y ब्रैकेट 6 यहाँ पे जा रहा, ये y जा रहा, और ये ब्रैकेट, ये भी सेम फॉर्मेट बना। अब 7, उसके बाद टिल्ड p, तो 7 कहाँ पे अपने पास, यहाँ पे ये है 7 इधर,
तो 7 टिल्ड पी, ये भी फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है। ओके, देन 9EH, ये देखो 9 इसके बाजू में है, तो 9EH ये भी फॉर्मेट बन रहा है। देन 15 मतलब 15E, 15E, तो 15 का है यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो 15E में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ रहा है 15E में, बाकी इसमें दो दो कैरेक्टर का डिफरेंस था, इसमें एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है। जो तो ऑड है वो कौन सा है, 15E, ये क्या है, ऑड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कंपोजिट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट सीरीज। अब यहाँ पे प्राइम नंबर की अगर बात करते तो प्राइम नंबर मतलब क्या, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, मतलब जो खुद से ही डिवाइड होता है, बाकी कोई नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है, तो वो नंबर मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्राइम नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट में दिया है कि सेकंड प्राइम नंबर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है रहा है, कौन सा प्राइम नंबर है, यहाँ पे एक 2 आ रहा है फर्स्ट, एंड सेकंड जो आ रहा है वो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है। ओके, एंड बोला है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर अगर देखते हैं तो वो है अपना 4, तो 4 इंटू अगर 3 करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट मतलब कितना आ रहा है, 12, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि मल्टीप्लाई विद द नंबर, तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 12। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब फिफ्थ देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर दैट कम बिटवीन द सेकंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड द फोर्थ ऑड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट करना है। ओके, सेकंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्थ ऑड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ पे अगर सेकंड इवन नंबर अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से देखते हैं तो क्या क्रिएट हो रहा है, मीनिंगफुल कैन बी वर्क कम बिटवीन द सेकंड इवन नंबर। ओके, सेकंड इवन नंबर मतलब ये 6 है यहाँ पे। ओके, उसके बाद राइट हैंड से अगर देखा जाए तो फोर्थ ऑड नंबर, तो ये जो 1 2 मतलब ये आ गया यहाँ पे 7। ओके, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 7, तो ये जो 6 से 7 तक जो है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स है देखो KYA, उसके बाद LGMFP, ये क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते तो इसका मीनिंगफुल अगर वर्ड देखते तो वो क्या क्रिएट हो रहा है, ओनली ग्लैड क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट रहेगा, जीके इंग्लिश दिया है, इसके साथ ही अपन मॉक भी सॉल्व करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।